हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो बच्चों, पढ़ाई हो रही है? यार, लास्ट क्लास में जो मैंने नोमेनक्लेचर आपको बताया था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैंने लास्ट में 3 क्वेश्चंस दिए थे आपको करने के लिए, है ना। आई होप किसी किसी ने ट्राई किया होगा, किसी किसी ने नहीं किया होगा, है ना। लेकिन यार, ट्राई किया करो। ट्राई नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा कि तुम्हें समझ में आई है बातें? हाँ, जब तक ट्राई नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगी, और हम लोगों को भी समझ में नहीं आएगी कि तुम लोगों को समझ में कितना आया। तो यार, थोड़ा सा ये मजाक मस्ती हो गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम जोक्स, यार ट्राई करो, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, ठीक है, ताकि मैं उसे ठीक से बता पाऊँ, फिर से बता दूँ आपको। जो भी डाउट हो फिर से बता दूँ, हाँ। चलो ठीक है, अगली बार से ट्राई करना, हाँ, सवाल को ट्राई करना और आंसर देना कमेंट सेक्शन में। मुझे पता तो लगनी चाहिए कि कितने लोगों को सही तरीके से समझ में आ रही है ना। चलो ठीक है, शुरू करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। जो 3 क्वेश्चन हमने लास्ट में एज अ क्वेश्चन वहाँ पे दिया था। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो यार, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला रूल को भी रिवाइज कर लेंगे इसी तरीके से। सबसे पहला जो रूल था ये क्या था? लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना। तो यार, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढो। चलो ढूंढते हैं। सबसे पहले मैंने बोला, मैं यहाँ से ढूंढता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 नंबर ऑफ कार्बन इस चेन में है। ओके, अगर मैं एक बात बताओ, यहाँ से नंबरिंग करूँ, यहाँ से मैं नंबरिंग करूँ अगर, हाँ ये ठीक है। ये देखो, ये वाला जो C2H5 है, इसमें भी 2 C है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से फिर से बना देता हूँ, इसको इस तरीके से बना देता हूँ, इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। यहाँ पे देखो, जब नंबरिंग करेंगे मैं बोलूँगा 1 1 डैश, 1 डैश नहीं, अभी हम लोग लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ रहे हैं। 1 डैश करने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 करके देखते हैं लंबा है कितने मेंबर्स का है, ये कितने नंबर ऑफ कार्बन से ये लंबी चेन बनी है। 1 2 3 4 5 6 7। यार, 7 नंबर्स के कार्बन है, यहाँ पे 7 नंबर ऑफ कार्बन है। तो ऑब्वियसली ये जो हमारा, जो अभी हम लोगों ने ग्रीन से जो चेन बनाया है, वो हमारा लॉन्गेस्ट चेन में आएगा। ये वाला जो है लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है ना। ये वाला जो है लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, लॉन्ग चेन नहीं है। तो नंबरिंग इस चेन में होगी ना। तो सबसे पहले तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया। अब उल्टी डायरेक्शन नंबरिंग करके देखो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश। ठीक, किस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट मिल रही है ज़्यादा? तो सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले आप सर्कल कर दो, पता चलनी चाहिए ना, हाईलाइट कर दो थोड़ा सा कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ है। 4 सब्स्टिट्यूएंट है। जब मैंने इस तरफ से किया नंबरिंग, ठीक, तो 1 डैश 2 डैश करके किया, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 2 डैश पे 2 लोग मिल रहे हैं, एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद मुझे 4 डैश पे मिला, 4 डैश पे मुझे मिथाइल मिला, और 5 डैश पे मुझे एक मिथाइल मिला। ओके, तो इनको अगर मैं ऐड करूँ तो कितना मिल रहा है? 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। ओके, चलो, अब जब मैंने इधर से किया था नंबरिंग 1 2 3 4 ग्रीन वाले से, तो मैंने देखा मुझे पहला सब्स्टिट्यूएंट मिला 3 पे, दूसरा मिला 4 पे, 3 और 4 पे मिथाइल मिला, और 6 पे 2 लोग मिले, ब्रोमीन और क्लोरीन। तो ये दोनों को जब मैं सबको ऐड किया तो मुझे मिला 6 + 6 12 + 4 16 + 3 इट्स 19। तो आप देखो, ये वाला जो है हमारे काम का है ना, ये तो गलत हो जाएगा लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से। मैंने ये लोएस्ट लोकेंट रूल बताया था, जो जितनी भी पोजीशन आप लिखो और पोजीशन को ऐड करके जिस नंबरिंग में ऐड करने के बाद कम आ रहा है, वो नंबरिंग प्रेफरेबल होगा। तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश की तरह से जिस तरीके से मैंने इस तरफ से नंबरिंग किया था, वो नंबरिंग जो है सही है, क्योंकि उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट को जो मिल रहा है, लो पोजीशन मिल रहा है, वो कम मिल रहा है, मतलब जल्दी से सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहे हैं हमें। ओके, चलो ठीक है, इतना तक समझ में आता है। तो चलो इसकी नेमिंग कर लेते हैं गाइस। तो नेमिंग करते हैं, तो यहाँ पे देखो, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और मिथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हमें नेमिंग करना होता है ना। तो सबसे पहले ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन की पोजीशन क्या है? पोजीशन क्या है? 2 डैश, 2 डैश ब्रोमो, 2 डैश ब्रोमो, 2 डैश क्लोरो, क्लोरो। उसके बाद मिथाइल है ना, मिथाइल कहाँ कहाँ पे है? 4 डैश पे और 5 डैश पे है।
मैं बोलूँगा 5 डैश, सॉरी 4 डैश 5 डैश ना, 4 डैश 5 डैश, ये हो गया 4 डैश 5 डैश डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, देखो लंबा 7 कार्बन का चेन है ना, हो जाएगा हेप्टेन, हेप्टेन। ओके, समझ में आया? चलो ठीक, दूसरा वाला करते हैं, दूसरा वाला करते हैं नंबरिंग। सबसे पहले नंबरिंग करो। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है यार, ये तो इसमें तो सीधी दिख रही है कितनी, 1 2 3 4 5। मैंने फिर नंबरिंग किया इधर से उल्टे डायरेक्शन में, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। तो यार अब तुम हाईलाइट कर दो सारे सब्स्टिट्यूएंट मेंबर्स को, ठीक 5 है। अब देखो किधर से जल्दी मिल रहा है, तो जब हम 1 डैश 2 डैश 3 डैश वाले तरीके से नंबरिंग किए तो मुझे 2 पे 2 ब्रोमो मिल रहा है, 2 डैश पे 2 ब्रोमो है ना, 4 डैश पे 2 क्लोरो मिल रहा है और 5 डैश पे 1 क्लोरो मिल रहा है। तो जब इसे एडअप किए तो तुम्हें क्या मिला, 8 + 4 हो गया तुम्हारा 12, 12 + 5 हो जाता है 17। अब जब 1 2 3 4 करके तुमने नंबरिंग किया तो तुम्हें 1 पे मिला 1 क्लोरो, 2 पे मिला 2 क्लोरो, ठीक, और 4 पे मिला 2 ब्रोमो। तो इसे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 + 4 कितना होता है गाइस, 12, 12 + 1 13। तो 1 2 3 4 जिस तरीके से हम लोगों ने ऐड किया, नंबरिंग किया है, वो वाला नंबरिंग, उस डायरेक्शन से नंबरिंग जो है वो सही है हमारा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक बार चेक कर लेते, कुछ गलती तो नहीं की हम लोग। 1 2 3 4, 1 2 3 4 वाले में हमें सबसे पहले 1 पे क्लोरो मिला, 2 पे 2 क्लोरो मिले, ठीक है, 4 पे 2 ब्रोमो मिले, एकदम सही है। और 1 डैश 2 डैश वाले नंबरिंग में 2 डैश पे 2 ब्रोमीन मिले और 4 डैश पे 2 क्लोरो मिले और 5 डैश पे 1 क्लोरो मिला। चलो अब नंबरिंग ये कर लेते हैं। तो हमारा जो राइट वाला है ये है, ये सही है लोएस्ट टोकन टूल के हिसाब से, और ये गलत है। तो चलो इसका नामकरण कर लेते हैं यार, है ना। तो मैं बोलूँगा ब्रोमीन, बी से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले ब्रोमीन की नेमिंग होगी। तो आप देखो कितने पोजीशन पे है, 4 पे है, तो 4,4 डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो, क्योंकि 2 लोग हैं ना, 2 ब्रोमीन है यहाँ पे। उसके बाद क्लोरो की बारी आती है। क्लोरीन कहाँ कहाँ है, एक 4 देखो यहाँ पे, एक 4th पोजीशन पे 2 है, 4th पोजीशन पे 2 है। अरे यार एक सेकेंड, एक सेकेंड, नहीं ठीक है, सॉरी, 2 पोजीशन पे ना, 1 2 3 4 जब हमने किया तो मुझे 1 क्लोरीन मिला 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे 2 क्लोरीन मिले, ठीक। तो 3 क्लोरीन है ना, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे 1, 2, 2, ट्राई क्लोरो व्हाट, कितने नंबर ऑफ कार्बन का ये चेन है, 5, तो मैं बोलूँगा पेंटेन। ओके गाइस, समझ में आया? अब ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, इजी है, ज़्यादा कुछ ये टफ नहीं है। चलो सबसे पहले फाइंड आउट करो लंबी चेन। तो लंबी चेन आप देखोगे तो मुझे दिख रही है 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक बार फिर से हम लोग बनाते हैं इसको। इसमें अगर नंबरिंग हम थोड़े डिफरेंट वे में करें, तो मैं इस बार नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6। यार ये भी 6 आ जा रहा है, तो यार दोनों तरीके से नंबरिंग हो सकती है। इस केस में देखो जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है 1, ये बी आर है, इस तरफ कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, 4 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। और यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, ठीक। तो कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा नंबरिंग हमारा, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो गाइस एक सीधी सी बात है,
जिसमें आपको जो कम नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट मिले वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, वो आपका करेक्ट होगा। लोएस्ट लोकेंट रूल को याद करो, पोजीशन डिफाइन करोगे तो जितनी ज़्यादा सब्सिट्यूएंट होगी उतनी ज़्यादा पोजीशन डिफाइन करने पड़ेंगे तुम्हें, और पोजीशन को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद उनकी नंबर बढ़ जाएगी। अगर उसी तरीके से यहाँ पे देखो, पोजीशन डिफाइन करोगे तो क्या होगा, 2 लिखोगे, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन पे, और एक 4 पोजीशन पे, एक 5 पोजीशन पे। यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ सब्सिट्यूएंट है, यहाँ पे 2 पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है, और एक कहाँ पे है, 4 पे है, ठीक, 3 पोजीशन है। इसको ऐड करो। अब बोलोगे सर क्या करूँगा, मैं उल्टे डायरेक्शन में भी तो कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं इसको नंबरिंग इस तरीके से भी तो कर सकता हूँ, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश कर सकता हूँ। तो यार ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में भी करोगे तो कहाँ कहाँ पे मिल रहा है तुम्हें मिल रहा है 3 डैश पे मिल रहा है एक, फिर से 4 डैश पे मिल रहा है एक, 5 डैश पे मिल रहा है। इसमें भी तुम उल्टे डायरेक्शन में कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से, एक सेकंड में बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 किया, इस तरीके से 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश करोगे। हाँ, तो जब 1 डैश 2 डैश करोगे तो कहाँ कहाँ तुम्हें मिल रही है, 3 डैश पे मिल रहा है, 3 डैश पे मिल रहा है, और तुम्हें क्या मिल रहा है, इधर मिल रहा है 4 डैश पे, 4 डैश पे, 5 डैश पे। सबको ऐड करो, सबको ऐड करो। इसकी एडिशन कितनी होगी गाइस, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 व्हाट, कितने हो जाएंगे, 14। इसको ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे, 5 + 4 9 + 3 12। इसको ऐड करो, 7 + 2 9, यहाँ पे 9 + 3 12। तो अब देखो गाइस, तो बोलोगे सर यहाँ पे भी 12 आ रहा है, यहाँ पे भी 12 आ रहा है, लेकिन यार मैं बोलूँगा कि ये तो 9 आ रहा है ना, तो कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा। ये तो समझ में आ गया कि जिसमें सबसे कम नंबर होगा ऐड करने के बाद वो वाली स्ट्रक्चर सही होने वाली, मतलब ये वाला जो नंबरिंग है, नंबरिंग इज़ करेक्ट, क्योंकि आपको इसमें जो है ऐड करने पे, सारे पोजीशंस को ऐड करने पे सबसे कम मिल रहा है 9। ओके, तो ये वाला जो है करेक्ट है और ये वाला जो है रॉन्ग है। यार इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ करने को, इसको बार बार करके देखना, तब जाके समझ में आएगा। ये तो समझ में आएगा कि ये वाला हमारा ट्रू है। चलो, तो अब नंबरिंग कौन सा है, ये वाला ट्रू है। 1 2 3 4 जिस तरीके से हमने किया था वो ट्रू है। तो 1 2 3 4 आपका, फिर से हम लोग लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे एक CL है। चलो अब किया जाए। अच्छा सॉरी यार, एक यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूएंट है, इसके साथ लगा है BR भी लगा है। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे BR भी है। हाँ, ये एक्चुअली एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट हो रहा है, इसमें कोई BR लगा दिया, इससे कोई डिफरेंस ज़्यादा कुछ क्रिएट नहीं हुआ है। चलो अब इसकी नेमिंग करते हैं, हाँ। ऐसे इस तरह का जल्दी आता नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, इतना हार्ड आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह का थोड़ा एनालाइज करोगे तो आपको आदत हो जाएगी चीज़ें करने की, थोड़ी इजी वे में। इजी क्वेश्चन आएगा तो फटाक से कर लोगे। चलो ठीक है, 1 2 3 4 हम लोगों ने किया था, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ओके, तो कौन सी नंबरिंग, ये वाली 2 3 4। 2 पे हमारा क्लोरो है, सॉरी पूरी ये है ना, ये पूरी ही है। चलो ठीक, अब नंबरिंग देखते हैं। 2 पे क्लोरो है, 3 पे ये वाली है। इसका नाम कैसे करते हैं, या तो इसको आइसोप्रोपाइल बोल दो, या तो एक और तरीके से इसको नेमिंग करते हैं, बताते कैसे। अच्छा, इस प्रोपाइल में तुम बोलो नंबरिंग अगर करेंगे तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 1 डैश 2 डैश, फर्दर नंबरिंग कर सकते हैं, इसमें भी फर्दर नंबरिंग कर सकते हैं 1 डैश 2 डैश
कर सकते हैं? चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से, इसके और भी एग्जांपल्स करेंगे, फिलहाल मैं बता देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे क्लोरो है, ठीक, यहाँ पे ब्रोमो है, इसमें कौन सा वाला पहले आएगा? तो गाइस मैं बताऊँगा, इसमें आ जाएगा तुम्हारा ये वाला। तो आप देखो फोर्थ पोजीशन पे ऐसे लिखोगे 4 4 1 डैश ब्रोमो, ब्रोमो कितने कार्बन का है? 2 ना, इथाइल, 1 डैश ब्रोमो इथाइल, इथाइल। उसके बाद क्लोरो की बारी आई, क्लोरो की बारी आई, कितने पोजीशन पे? 2 पे, 2 क्लोरो। उसके बाद 3 पे है, 3 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल इथाइल, इथाइल इथाइल क्या हो जाएगा गाइस? कितने का है? 6 का है ना, हेक्सेन। मज़ा आया? थोड़ा अच्छा था ये सवाल, ठीक है। इसको एक और बार देखना करके, खुद से करने की ट्राई करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं आज की टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन। यार ये हाइब्रिडाइजेशन है क्या? पहले मुझे बताओ ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कुछ नहीं, सिंपली किसी भी दो चीज़ों को मिक्स करना। हाँ, मिक्स करने के बाद जो भी चीज़ें होंगी, कुछ कुछ करते हैं हम लोग मिक्स करने के लिए, और मिक्स करने के बाद कुछ एक नई चीज़ बनती है जिसमें दोनों की क्वालिटी होती है, कुछ कुछ है ना, जिसमें दोनों ब्रीड की क्वालिटी होती है। मान लो ब्रीड 1 लिया तुमने, ब्रीड 2 लिया, ठीक, और उसके बाद तुम दोनों को मिक्स किए किसी तरीके से, या कुछ किए, कोई कोई टेक्निक अपनाए, तुम एक नया ब्रीड बनाए जिसको तुम हाइब्रिड बोले। हाइब्रिड का मतलब होता है कि जिन जिन लोगों से वो मिलकर बना है, उनकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उस हाइब्रिड में होने वाली है, उसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब ये हाइब्रिडाइजेशन जो केमिस्ट्री में है, वो हम लोग देखते हैं ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या क्या ऑर्बिटल्स है हम लोग के पास? हम लोग के पास बेसिकली, पहले तो यार ऑर्बिटल का मतलब तो समझ लो, बेसिक आइडिया ले लो। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल इज द रीजन, इट इज द रीजन where probability of finding electrons is there। मतलब सिंपली ये वो रीजन है, ये वो रीजन है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग जान सकते हैं, लेकिन हम लोग एग्जैक्टली पोजीशन नहीं जान सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये एक एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल है तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इस पोजीशन पे क्या इलेक्ट्रॉन है, तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि ये पोजीशन जो है, बेसिकली यहाँ प्रोबेबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की। यहाँ हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बात करते हैं। हम लोग ये बात नहीं करते कि इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन अभी है, एट दिस इंस्टेंट है, हम लोग नहीं बात करते। हाँ, हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस हो सकता है पहले कभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, या आगे हो सकता है। प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं डिफाइन कर सकते। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप पढ़ोगे तो आप उसमें ये चीज़ सीखोगे, ठीक है। तो ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हम लोग देखते हैं कितना है। तो क्या होता है, ये एस का जो है, सारे ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है ना। जैसे एस का यहाँ पे इस तरीके से शेप है, पी का यहाँ पे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ आपका इस तरीके से, तो ये हो जाता है पी एक्स, ये हो जाता है पी वाई, ये हो जाता है पी जेड, है ना, इस तरीके का। तो इस तरीके से एस बी टी डिफाइन होती है ऑर्बिटल्स। ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग अच्छे से पढ़ पाओगे। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या होता है, ये एस हो गए, पी हो गए, ये लोग से मिलकर हम लोग sp3 बनाते हैं, sp2 बनाते हैं, sp बनाते हैं। अगर sp_d को आप ले आओ तो हम लोग क्या क्या बनाते हैं? sp3d बनाते हैं, sp3d2 बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये आप लोग समझोगे। बेसिकली आज मैं sp3, sp2, sp की बात करूँगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप ये दोनों को बहुत देखोगे, sp3d2 हो गए, ये सब देखोगे, ठीक। बेसिकली ये कैसे बनता है आज हम लोग ये
देखते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि S के पास कितनी ऑर्बिटल होती है, एक ऑर्बिटल होती है। P के पास कितनी ऑर्बिटल होती है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। D के पास कितनी होती है, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। ओके, नाउ अब देखो एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं, इन वन ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन रिसाइड, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में। चलो इसके बाद बात करते हैं कार्बन की यार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, ऐसे यहाँ भी बता देता हूँ, 1s2 2s2 2p2। तो इसमें जो लास्ट वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, 4 है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। चलो ठीक है, तो अगर मैं ऑर्बिटल के फॉर्म में इसे देखूँ तो क्या क्या कैसे दिखाऊंगा, 2s, ठीक, वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स को खाली दिखा रहा हूँ मैं, एक चीज़ ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे p थोड़ा ऊपर होगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, मैं बोलूँगा 2p। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है और p में 2 है। तो एक्चुअली अभी जो है ना ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड, ये भी क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब क्या हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं हम लोग, तो सबसे पहले देखते हैं sp3 कैसे बनता है हाइब्रिडाइजेशन करने पे। चलो यार सबसे पहले देखते हैं sp3। ओके, तो अब देखो ये क्या है, 2s है, ये क्या है, 2p है, अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट पहले बना दो यार। उसके बाद क्या होगा, sp3 में सबसे पहले बताओ कितने s है, एक s है और 3 p है, तो 4 ऑर्बिटल की यूज़ होने वाली है। सबसे पहले तो मुझे ये पता चल गई 4 ऑर्बिटल की यूज़ होने वाली है। अच्छा s का कैरेक्टर कितना है, s का कैरेक्टर आप देखोगे तो s का कैरेक्टर आपको दिखेगा, 4 लोग हैं ना, तो आप डिवाइड करोगे तो s का कैरेक्टर 25% आएगा और p का कैरेक्टर आएगा 75%। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो यार एनर्जी लेवल जो अभी हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर जो बनने वाले, हाइब्रिडाइज जो एनर्जी होगी, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे, उसकी जो एनर्जी होगी थोड़ी मोड़ी p की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होगी ना, p की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होगी क्योंकि p का कैरेक्टर ज़्यादा है। तो मैं वो कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा हाइब्रिडाइज्ड को क्या बनाइए, sp3 बना, ये सारे चारों ऑर्बिटल्स जो हैं ये क्या बने, sp3 बने। तो मैं बोलूँगा कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा। ओके, समझ गए, ये लोग मिलकर क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ओके, चलो यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक भी नहीं बचा, सारे के सारे जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है वो सारे के सारे हाइब्रिडाइज्ड में कन्वर्ट हो गए। ये क्या है, हाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइज्ड, ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड, ये भी क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड। ओके, चलो अब इसी तरीके से मैं अगर बात कर लूँ इसकी sp2 की, तो sp2 में क्या है, एक s 2 p से बनने वाला है, ठीक है, मतलब 3 ऑर्बिटल्स की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे s कैरेक्टर कितनी है, 33.33% और p की कितनी है, 66.66%। ओके, नाउ उसी तरीके से आप दिखा दो, अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट है। फाइनली क्या होने वाला है, फाइनली ये 3 ऑर्बिटल्स में चेंज होने वाला है ना, ये क्या है, sp2 sp2 sp2। एक ऑर्बिटल जो है p वाला वो जो है अनहाइब्रिडाइज्ड ही रह जाएगा, ठीक है, एक ऑर्बिटल जो है वो क्या हो जाएगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ही रह जाएगा, अनहाइब्रिडाइज्ड। और ये क्या हो गया, ये हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो ये जो है ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ये एक पाई बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल बना है ये पाई बॉन्ड में टेक पार्ट लेगा। ओके, और ये क्या है, अभी भी सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे, ये क्या है, हाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, नाउ उसी तरीके से बात करते हैं हम लोग sp की। sp में क्या है, एक s एक p से बनने वाला है, 2 ऑर्बिटल्स की ज़रूरत है,
एस का भी परसेंटेज 50% है यहाँ पे, और पी का भी क्या है 50% है। ओके नाउ उसी तरीके से यार फिर से देखते हैं। तो ये है 2s, ये है 2p, ये है 2p, ये है 2p। तो अनहाइब्रिडाइज स्टेट आपने बना लिया। तो इस बार 2 ऑर्बिटल है ना, तो 2 ऑर्बिटल हमने दिखा दिया हाइब्रिडाइज स्टेट में। क्या है sp, ये sp। ठीक, तो ये क्या है, ये हाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइज्ड है, और ये सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। इसमें समझ में आ रहा है। यहाँ पे इस बार ना 2p वाले जो हैं वो 2 लोग बच गए। तो ये दोनों जो हैं ये लोग 2 पाई बॉन्ड्स बनाएंगे इस बार। 2 पाई बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। ओके, ये बनाएंगे, फॉर्म करेंगे। ओके, और ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड। यार हो सके तो नोट करते जाना, ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करो यार। ओके चलो, इसी तरीके से हम लोगों ने सारे लोगों को देख लिया, sp को भी देख लिया, sp2 को भी देख लिया, और sp3 को भी देख लिया। चलो यार ये चीज़ समझ में आती है यार। अच्छा, आप बोलोगे कि सर हम कैसे पता चलेगा कोई भी स्ट्रक्चर में किसी भी एलिमेंट का क्या हाइब्रिडाइजेशन है वहाँ पे, है ना। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो मैं बोलूँगा नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, और एक जगह मैं बोलूँगा एग्जाम्पल। चलो देखते हैं। अगर मान लो नंबर ऑफ मेंबर्स 1 है तो उसकी हाइब्रिडेशन S कहलाएगी, एग्जाम्पल H हाइड्रोजन। अगर 2 है तो ये sp कहलाएगी, एग्जाम्पल C2H2। 3 है तो sp2, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा C2H4। उसी तरीके से 4 ले लो, ये हो जाएगा sp3, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो CH4 या C2H6। 5 में देख लो आप, 5 में क्या हो जाएगा sp3d, sp3d। तो sp3d में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा PCl5। ओके, और 6 में sp3d2, एग्जाम्पल SF6। ओके नाउ एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो तो मान लो कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी। ये दोनों में चेक करते हैं। तो यार मुझे बताओ ये वाले कार्बन के साथ कितने मेंबर्स जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं तो sp3, 4 मेंबर्स हैं तो sp3। इस वाले कार्बन के साथ देखो 1 2 3 4, 4 मेंबर्स हैं तो sp3। इसके साथ भी कितने लोग हैं, sp3 गिनोगे तो। ये H के साथ कितने लोग हैं, ये H के साथ कितने लोग हैं, सिर्फ एक लोग है ना, ये कार्बन ही तो है। ये क्या आ जाएगा S, समझ गए। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा S, इसका क्या हो जाएगा S S S S सारा। ओके समझ में आया कैसे देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ओके चलो, ये ओवरलैपिंग कैसे होती है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ओवरलैपिंग अगर आप देखोगे तो sp3 की ओवरलैपिंग देखते हैं, sp3 की। तो sp3 की ओवरलैपिंग अगर आप देखोगे तो sp3 एग्जांपल अभी हमने लिया था, तो आप देखोगे इसकी कुछ ऐसे बनाते हैं हम लोग। H जो है अपना S वाला ऑर्बिटल लेके आता है, इससे हाइब्रिडाइज होता है, कुछ इस तरह का दिखता है sp3। ओके गाइस समझ में आया। ये सारे क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ओके सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं यार। उस तरीके से अगर मैं ऐसा बोल दूं, अच्छा एक और बात, ये सारे क्या हैं, हाइब्रिडाइज्ड है ना। मैं सबको हाइब्रिडाइज दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सारे लोग हाइब्रिडाइज्ड हैं, कोई भी अनहाइब्रिडाइज नहीं बचा है इसमें, हाँ सारे लोग हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट लिए हुए हैं। तो ये क्या है सिग्मा
ये क्या है, सिग्मा 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 सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा बॉन्ड्स। और पाई बॉन्ड कितने हैं, 0। ओके, पाई बॉन्ड 0 है। यहाँ पे कितने थे सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स कितने थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड याद रखो, सिंगल बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट करता है सिग्मा बॉन्ड को सिर्फ। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड। ओके, इसी समझ में आया। अब sp2 को कैसे दिखाएंगे, देखो जो चीज़ सीखे हो वो कैसे दिखेगा इसमें, ऐसा कुछ बनाते हैं। तो ये वाले जो लोग हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा अपना ऑर्बिटल लेके और अटैच करेगा। ओके, नाउ यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में कौन कौन है, तो आप बोलोगे ये लोग सबको मैं येलो से दिखा रहा हूँ हाइब्रिडाइज्ड को। ओके, और अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में कौन कौन है यार, तो मैं बोलूँगा ये जो हैं अनहाइब्रिडाइज्ड वाले पार्टी हैं, जो वेल्ले बैठे हुए हैं। तो जो वेल्ले बैठे हुए आपस में क्या बना लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, तो पाई बॉन्ड्स बना लेंगे यार, पाई बॉन्ड्स बना लेंगे ना। यहाँ पे ये लोग जो हैं पाई बॉन्ड्स बना लेते हैं। मैं बोलूँगा यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ओके, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए गाइस, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 5, 5 हो गए। और पाई बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पे, 1। ओके, तो मैं बोलूँगा कि डबल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 1 पाई बॉन्ड होता है। और अगर आप बोलोगे इस तरीके से, डबल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं 1, और सिग्मा बॉन्ड होते हैं 1। ओके, चलो अब sp की बात करते हैं। तो यार sp की जब बात करते हैं तो यार बना लेते हैं उसकी भी। यहाँ पे कितने लोग वेल्ले बैठे बताओ, याद करो sp में 2 ऑर्बिटल जो है ऐसे ही बैठे रहते हैं, 2 ऑर्बिटल जो है ऐसे ही बैठे रहते हैं, एक और ऑर्बिटल जो ऐसे बैठा रहेगा दोनों कार्बन का। हाइब्रिडाइज स्टेट में कौन कौन है, तो आप बोलोगे सिर्फ ये सारे लोग हाइब्रिडाइज स्टेट में। कौन कौन, ये हैं, ये हैं, बाकी सारे क्या हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड। तो अनहाइब्रिडाइज्ड वाले को मैं ब्लू से दिखाता हूँ। देखिए ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, मैं पूरा शेड कर दिया अनहाइब्रिडाइज्ड वाले को, इसलिए कंफ्यूज मत करना आप लोग। ओके, मैं दूसरे कलर से दूसरे को शेड कर देता हूँ, मैं मान लेता हूँ इस कलर से। यार ये तो दिख ही नहीं रहा, एक सेकंड रुक जाओ। लाइट, हाँ ये क्या है, ये लोग अनहाइब्रिडाइज्ड वाले हैं। ओके, तो यार आपस में क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड्स बनाएंगे। पाई बॉन्ड्स बनाएंगे किस तरीके से, देखो ये इसके साथ बनाएगा और ये इसके साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा 2 पाई बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3, 3 टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ओके, और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। ओके, समझ में आया गाइस, चलो ये तो समझ में आ गया कि कैसे ओवरलैपिंग हो रही है। हाँ, अब हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। पॉइंट 2 कुछ नोट्स कर लो यार, कुछ नोट डाउन करो, नोट जो कि डायरेक्ट कभी कभी सवाल आ जाता है। अगर एस कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, एस कैरेक्टर बढ़ा रहे हो, तो जो बॉन्ड लेंथ होगी
वो क्या करती है, डिक्रीज। ओके, और जब p कैरेक्टर बढ़ाते हो तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि sp3 sp2 और sp में बॉन्ड लेंथ वाइज अगर बात करें तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर कुछ ऐसा ही होगा ना, ऑर्डर कुछ ऐसा ही होगा। p कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, तो ये आप बोलोगे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया, बॉन्ड लेंथ। अगर मैं बोलूँ sp sp2 sp3, आप ऑर्डर बताओ किस में, बॉन्ड स्ट्रेंथ में, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में बताओ ऑर्डर। तो अगर बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की ऑर्डर ऐसी हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसको तोड़ने में टू ब्रेक इट मोर एनर्जी इज नीडेड, मोर एनर्जी इज नीडेड। उसके बाद इसमें थोड़ा सा कम, लिटिल लेस एनर्जी इज नीडेड, वेरी लेस एनर्जी नीडेड, वेरी लेस एनर्जी नीडेड। ओके, दैट्स वाई हम लोग बोलेंगे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो sp की क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ sp की क्या होगी गाइस, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है sp की सबसे ज़्यादा होगी, फिर sp2 की, फिर sp3 की। अब बात आती है, बॉन्ड लेंथ की बात हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो गई। अगर आपसे कुछ पूछे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप बोलोगे सिग्मा बॉन्ड। कैसे, कैसे बताओ, क्योंकि आप देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ। ये वाले फिगर में देखो कि इनके बीच क्या है, पाई बॉन्ड है। जब ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड जो है पहले टूट जाएगा ना, ड्यू टू रोटेशन टूट जाएगी, क्योंकि ये लोग आपस में लैटरल ओवरलैपिंग किए हुए हैं। और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये किससे होता है, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैपिंग से। तो लैटरल ओवरलैपिंग के कारण क्या होता है, ये आपस में थोड़े से ट्विस्ट हो जाते हैं, जिससे कमज़ोर पड़ जाते हैं और पहले पाई बॉन्ड टूट जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आई बात। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन की बात थी, सिग्मा बॉन्ड कैसे देखते हैं, पाई बॉन्ड कैसे देखते हैं, ये समझ में आ गया है ना। डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, दो पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और सिंगल बॉन्ड में आप क्या बोलोगे, सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड नहीं होता है। इतना हमें समझ में आ चुका है। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं, मेंबर्स को आप गिनो, जितने मेंबर्स उसके हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर 2 मेंबर है तो sp, 1 मेंबर है तो s, 3 मेंबर है तो sp2, 4 मेंबर है तो sp3, 5 मेंबर है तो sp3d, और 6 मेंबर है तो sp3d2। इस तरीके से। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है गाइस, मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 दे रखा है। आपको पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर ए पूछ रहा है, मुझे एस कैरेक्टर कंपेयर द एस कैरेक्टर, एक्चुअली कंपेरिजन करनी है मुझे। कंपेयर द एस कैरेक्टर, कंपेयर एस कैरेक्टर मतलब एस कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, ये कंपेयर करनी है। अच्छा, किस में, कौन से, किसी एक बॉन्ड में पूछा जा रहा है, इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में ये वाली बॉन्ड और ये वाली बॉन्ड को कंपेयर की जा रही है। ठीक है, तो एस कैरेक्टर कंपेयर करना है दोनों बॉन्ड्स में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है विच बॉन्ड इज शॉर्टर, विच बॉन्ड इज शॉर्टर, मतलब जो इंडिकेट किया गया दोनों केस में वो वाली बॉन्ड के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, शॉर्टर। तीसरा क्या है, विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग, विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग। ये 3 क्वेश्चंस
के आंसर हम लोग करने वाले, इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलो सबसे पहले मैं बोलूँ कि ये वाले बॉन्ड को देखो ध्यान से, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, sp3 है ना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये भले नहीं दिखाया गया H, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे भी H होगा। इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है sp2, तो sp3 और sp2 इसकी बात हो रही है ना। तो यहाँ पे S कैरेक्टर कितना होता है, यहाँ पे S कैरेक्टर है तुम्हारा 25% और यहाँ पे S कैरेक्टर कितना है बताओ, 33%, अप्रॉक्स 33%। तो इसका जो है कुछ एवरेज आएगा S कैरेक्टर, तो S कैरेक्टर कितना आएगा 33 + 25, लगभग इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा गाइस 58/2, 58/2 मतलब 25.28 लमसम 28% के आसपास आएगा S कैरेक्टर, है ना। अगर उसी तरीके से मैं बात करूँ इसकी, मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो इसकी बात जब करेंगे तो ये तो है तुम्हारा क्या है sp3 है, इस बार ये क्या है sp2 है। तो मैं बोल रहा हूँ sp3 और sp2, ये बॉन्ड sp3 में कितनी होती है 25%, और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे है तुम्हारा कितना है, यहाँ पे 33। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड सॉरी, ये जो है sp है यार, ये क्या है, ये sp है, यहाँ पे sp है, सॉरी इसको फिर से देख लेते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फटाक से देख लेते तुरंत। तो sp है, तो यहाँ पे ये sp है, तो इसकी परसेंटेज कितनी है 50%। तो मैं बोलूँगा इसकी जो S कैरेक्टर है वो कितनी है गाइस, ये कुछ 70, ये दोनों की एवरेज क्या होगी 50 + 25 75, तो हो जाएगा 38 समथिंग, 38% के आसपास, 37.5 या 38% के आसपास। और यहाँ पे जब आप देखोगे, यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये कितना है 33.33% ना, यहाँ पे S। तो एवरेज कितना है गाइस, एवरेज जो है कितना आ रहा है बताओ, 33 + 25 लगभग 58, ये मतलब ये 28% के आसपास। तो S परसेंट जो है किसमें है, इसमें ज़्यादा है ना, इसमें ज़्यादा है 38%। तो S कैरेक्टर जो है केस 1 का S कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा है केस 2 से, ठीक। अगर S कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो जो बॉन्ड जो होगा वो शॉर्टर होगा, मैं आपको लिखाया था ये चीज़, S कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड जो होगा वो शॉर्टर होगा, है ना। तो मैं बोलूँगा कि एज द S कैरेक्टर of 1 is more, therefore bond in 1 is shorter than 2। ये बी वाला आंसर हो गया, ए वाला आंसर हो गया, ठीक है। सी वाला आंसर क्या बोलता है, विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग, विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग, बताओ कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं बताया था ना, जिसमें S कैरेक्टर ज़्यादा हो वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसमें S कैरेक्टर ज़्यादा हो, इफ S कैरेक्टर इज मोर, bond is more strong, okay। So one has more, sorry, one is more strong, bond 1 is more strong than bond 2, ओके। समझ में आया यार, अच्छा क्वेश्चन था यार, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं करा रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि यार आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो रही है, एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए थोड़ा आइडिया लेना आपको ज़रूरी है हाइब्रिडाइजेशन पे, सिग्मा बॉन्ड्स पे, ठीक है। अब चलो लास्ट कुछ 3-4 आपको एग्जांपल्स देता हूँ, उसमें आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताना है, ओके। You have to say the hybridization
and you have to say the hybridization and number of sigma bond and pi bonds. ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, सबसे इजी। हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है गाइस? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसकी क्या है s, इसकी क्या है s, इसकी क्या है s, इसकी क्या है s। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड 0। उस तरीके से मैं अगर बोलूँ, इसकी बात करूँ मैं, तो यहाँ पे देखो O की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? इसके पास लोन पेयर होगा ना 2, तो ये कितने लोग हैं इसके पास? एक ये लोग हैं, एक ये लोग हैं, और एक ये मेंबर है। 1 2 3 3 मेंबर्स हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी sp2। इसके कितने मेंबर हैं? 1 2 3, तो इसकी हो जाएगी sp2, इसकी हो जाएगी s, इसकी हो जाएगी s। ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा, है ना। और मैं जब गिनूंगा पाई बॉन्ड्स, तो यार इसमें क्या है, 1 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए? पाई बॉन्ड हो गए 1, और सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए गाइस? 1 2 3, है ना। कैसे गिनते हैं और कैसे हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ एक्चुअली आपको। अब चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये वाला, समय वेस्ट ना करते हुए एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इजी वाला तो आपको समझ में आ चुका है। चलो सारे का इसमें हाइब्रिडाइजेशन बता दो यार। तो सबसे पहले H का देखिए, तो ये तो S हो जाएगा। O का यहाँ पे क्या है? O का देखो, तो जो 2 लोन पेयर है और एक कार्बन है, तो इसका हो जाएगा sp2, इसका हो जाएगा sp2, है ना। 3 मेंबर से ये दो कार्बन से जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? sp3। इसका क्या हो जाएगा? sp। इसका भी क्या हो जाएगा? sp। इसका क्या हो जाएगा? s। चलो यहाँ पे समझ में आया कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं यहाँ पे? तो पाई बॉन्ड्स यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 पाई यहाँ पे है और 1 सिग्मा है, यहाँ पे 1 सिग्मा है, यहाँ पे 1 सिग्मा है, यहाँ पे 1 सिग्मा है ना, 1 सिग्मा है ना। अब यहाँ पे और यहाँ पे भी क्या है, 1 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा यहाँ पे मिल गया मुझे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, 2 पाई है और 1 सिग्मा है, ठीक। ओके गाइस, और यहाँ पे 1 सिग्मा है, सारे कवर हो गए। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? सबसे पहले पाई देख लो, पाई देखना आसान है। एक यहाँ पे पाई है और यहाँ पे तुम्हारा 2 पाई है, तो पाई कितने हो गए? 2। और सिग्मा कितने हो गए गाइस? एक यहाँ पे 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिग्मा हो गए। सिग्मा एक बार फिर से चेक कर लेना तुम लोग बनाकर, इससे प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन 8 होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं गाइस। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आई नो थोड़ी सी लंबी हो गई ये क्लास, लेकिन फिर भी आप देख लो, इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। अगर ऐसा दे रखा है, ऐसा दे रखा है n, आपसे पूछ रहा हूँ मैं हाइब्रिडेशन बता दो, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा हूँ C और N की। तो C तो समझ में आता है कि ये sp3 है, और N भी क्या है, एक लोन पेयर और बाकी तीनों से कनेक्टेड है, 2 हाइड्रोजन और कार्बन से, तो 4 लोगों से कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, sp3 होगा। बाकी HH तो यार आपस में ऐसे ही होंगे, उनके बारे में बात करना अभी इतना अब ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होगे उतना। तो अब मैं अगर इसकी बात करूँ, HC=O इसकी, तो यार इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना बताओगे? तो तुम बोलोगे सर इसके पास 2 लोन पेयर है और ये एक कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन मैं बता दूंगा sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन मैं बता दूंगा, एक H से जुड़ा है, एक नाइट्रोजन से और एक ऑक्सीजन से, तो मैं बोलूँगा इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है। और ये क्या है, एक लोन पेयर से जुड़ा है और एक कार्बन से और 2 हाइड्रोजन से, इसकी मैं बोल दूंगा sp3। क्या ये सही है? एक्चुअली ये गलत है। क्यों गलत है बताता हूँ, आप ध्यान से देखो।
ये जो इसमें जो ये लोन पेयर है, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये रेजोनेंस कर सकता है ना, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है। जब रेजोनेंस बनाओगे तो कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा ना गाइस। तो एक बात बताओ, जब तुमने रेजोनेंस देखा तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई गाइस, बताओ। यहाँ पे तीन ही मेंबर से जुड़ा है ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हो, sp2 हो गया। इसकी कितनी है अभी बताओ, कितने मेंबर से, एक दो लोन पेयर से और एक कार्बन से, इसकी हो गई sp2। इसकी कितनी हो गई, sp2 अभी भी है। तो आप देखो यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है, इस नाइट्रोजन का यहाँ पे, इस नाइट्रोजन का यहाँ पे sp3 है और यहाँ पे sp2 है। तो गाइस हमेशा याद रखना, जो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में होंगे, टेक पार्ट ले रहे होंगे, उनको एज अ मेंबर नहीं चुनना है। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है तो मैं बोलूँगा कि ये जो लोन पेयर है इसको मैं एज अ मेंबर नहीं लूँगा। डोंट ट्रीट एज अ मेंबर, डोंट ट्रीट एज अ मेंबर, डोंट ट्रीट एज अ member for hybridization, for checking hybridization। ओके, मतलब इसकी कितनी हो जाएगी तब, ये एक्चुअली तीन ही मेंबर से जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये जो है, ये वाला जो लोन पेयर है, थोड़ा अच्छे से इसको लिखना ज़रूरी है, नोट करना बहुत ज़रूरी है। ये जो है डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा है, नॉट टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, नॉट टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, समझ में आया गाइस। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे का जो सेशन है हम लोग अगले वीडियो में बढ़ाएंगे, और आगे का सेशन हम लोग नोमेनक्लेचर कैरी ऑन करने वाले हैं। ओके गाइस, तो आज तो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पे बात किया, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड्स कैसे गिनते हैं ये हम लोगों ने चेक किया, ठीक है। उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, परसेंटेज, एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर। एस कैरेक्टर अगर आपको आता है तो पी कैरेक्टर भी आप लोग निकाल सकते हो। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो आगे वाले क्लास में, अगले वाले नोमेनक्लेचर पार्ट 3 में हम लोग एल्कीन, एल्काइन और साइक्लो एल्कीन्स के नोमेनक्लेचर सीखेंगे, किस किस तरीके से वेरिएशंस कर सकते हैं हम लोग, वो देखेंगे, ठीक है। और मिक्स्ड फॉर्म भी आपको बताऊंगा। तो गाइज़ अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो यार शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में यार बांटो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ़ायदा पहुँचाए, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगली वीडियो में तो क्वेश्चंस करने वाले हैं ज़्यादा हम लोग, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने नोमेनक्लेचर के रूल्स वगैरह बता दिए, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बता दिए। तो अब मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन लाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक है गाइस। तो बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है आगे वाला जो वीडियो आने वाला है, तो गेट रेडी फॉर दैट। एंड अच्छे से रहना और पढ़ाई करते रहना, और जो भी सेशंस मैं कंप्लीट करता जा रहा हूँ उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस कहीं मिले तो करते जाओ यार, ठीक है। ऐसे तो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा ही, क्वेश्चंस कराऊँगा, नो डाउट, मैं पूरी क्वेश्चंस कराऊँगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डालूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय यार, और ध्यान रखना अपना। मिलते हैं अगले क्लास में। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है, मैं बताऊँगा। चलो।